सो गाइस अगेन आई एम बैक विद विवान. सो विवान, एक बात मुझे बताओ, जब भी हम लड़कियों को सेट पे रखते हैं उनके कंफर्ट जोन का हम कितना ध्यान रखते हैं? लाइक यू हैव शॉट विद सो मेनी हीरोइंस, उनके कंफर्ट जोन का कितने सारे डायरेक्टर ध्यान रखते हैं? कंफर्ट जोन का काफ़ी सारे लोग ध्यान रखते हैं, बिकॉज ये जो 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 भी सीन्स होते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर उस लड़की को कवर करने के लिए कोई ना कोई रहती है स्टाइलिस्ट वगैरह, जो कि सीन कट होते ही उनको टॉवल से कवर अप करती हैं या फिर अपना गाउन से कवर अप करती हैं. तो काफ़ी सारे डायरेक्टर्स उनको ख्याल रखते हैं. कुछ ऐसा है कि कुछ देखते भी नहीं हैं और कुछ हैं कि काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं. तो ओवरऑल ठीक है, कवर होता ही है. और जब शूट हो रहा होता है मेकआउट सीन स्पेशली, तो कितने लोग होते हैं अमूमन वहाँ पे? जो भी जिनकी ज़रूरत होती है वही लोग होते हैं. जैसे कि एक लड़की को कवर करने के लिए जो भी आर्टिस्ट है, डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर का असिस्टेंट की अगर ज़रूरत है तो असिस्टेंट अवेलेबल होता है वहाँ पर. और बाकी डीओपी दादाज होते हैं और एक लाइटमैन होता है जो भी मतलब लाइट अगर पर्टिकुलर अगर वहाँ ज़रूरत पड़ रही है ऑन ऑफ करने के लिए, तो बाकी और तो कोई सेट पे रहता नहीं है. तो जब भी हम एक बोल्ड फिल्म कर रहे होते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी फेस, उसकी बॉडी, उसकी बोल्ड सीन्स, एक्टिंग, सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है वाइल कास्टिंग देम? सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि लाइक लड़की कितना कंफर्टेबल है उस बोल्ड सीन्स को देने में, और क्या वो परफॉर्मेंस दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है. और बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप उस बोल्ड सीन्स को कैसे दिखाना चाह रहे हैं, कैसा सिनेमेटोग्राफ करेंगे, वल्गर तो नहीं लग रहा है. दैट्स इट. तो आज तक आपने जैसे इतनी सारी सीरीज़ की हैं, तो उनमें जो आपके ऑपोजिट हीरोइन थी, मैं आपकी मेन हीरोइन की बात कर रही हूँ, आपके हिसाब से आज तक सबसे कॉस्टली हीरोइन कौन सी थी और क्यों थी वो कॉस्टली? कॉस्टली इसलिए थी क्योंकि उनका नाम बड़ा अच्छा था एंड काफ़ी सारा काम उन्होंने किया हुआ है पहले से. तो मैंने एक ऑल्ड बालाजी की सीरीज़ की थी, ओके, जिसके अंदर गहना वशिष्ठ जी थी. So I was right? या एग्जैक्टली. पता है विमान क्या हुआ? मुझे पहले नहीं पता था कि तुम करने वाले हो. मेरी बात हो गई गैरी जी से जी. सो नेक्स्ट डे हम लोग को शूट करना है. मैं ट्रायल के लिए गई. तो जब मैं ट्रायल के लिए गई तो मैंने पूछा कि मेरा ऑपोजिट हीरो कौन है. उन्होंने कहा ऋषभ. मैंने कहा अच्छा ऋषभ. थॉट किया लाइक ऋषभ कौन है, बट यू नो आप तो मुझे जानते हो, इवान के नाम से जानते हो. करेक्ट. तो मैं आई और मैं बैक रोड पे गौरव के साथ खड़े होकर पानी पूरी खा रही थी. तो मैंने ऐसे पूछा कि ऋषभ की फोटो भेजो. तुम्हारी फोटो है सामने. ओह शिट. एंड मैं तो हमेशा बेटा बोलती थी. मैंने कहा यार कल इसके साथ चुम्मा चाटी का सीन है और मैं इसे बेटा बोलती हूँ, कैसे करेंगे? तो जब हम लोग नेक्स्ट डे सेट पर मिले ना, बिलीव मी आई वॉज वेरी नर्वस. मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ. ओके. और हाँ, आपने मुझे बताया था ये सब चीज़ें जो हम सेट पे मिले थे. हाँ, बट तुमने बहुत अच्छे से मैनेज किया एंड समहाउ वी डिड इट. या आपको गोद में उठा के मैंने बेड पे लेटाया था वाह. जब आप गिरने वाले थे. मेरे शो में मेरे सारे मसाले तो गए, बाकियों के मैं इतने देर से पूछ रही हूँ कौन सी हीरोइन के साथ क्या किया, नहीं बता रहा, लेकिन आपको मैंने उठा के बेड पे रखा था. ये जरूर सामने इसको. ये तो आप सामने बैठे तो बता सकता हूँ बिकॉज हमने काम किया साथ में. सो अच्छा, लेकिन और भी हीरोइनों को तो तुमने कहाँ कहाँ से उठा के कहाँ कहाँ बैठाया होगा, वो भी बताओ. नहीं, ऐसा कुछ याद नहीं है. अब ये था कि भाई महंगी हीरोइन है तो उसके बारे में याद था. बट फिर भी मुझे और पैसे मिल सकते थे. हाँ राइट. है ना. मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बारे में. मैंने ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया. गलती हो गई थी मुझसे. शिट, मेरा लॉस हो गया था. बट ट्रस्ट मी इट वॉज लवली वर्किंग विद यू. एंड देन उसके बाद फिर जब हम लोगों ने शो एक्स की सीरीज़ की, तब भी मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल थी. मुझे समझ में आ गया था कि विवान सीन अच्छे देता है. थैंक यू. तो विवान एक बात बताओ, जैसे हमने 2 सीरीज साथ में किया, ऐसे मेरे अलावा और कौन से हीरोइन के साथ जो तुम्हारे ऑपोजिट थी? मेरे ऑपोजिट थी मतलब एंड उसके बाद कैसा मतलब? हाँ, जैसे मुझे मेकआउट टेकआउट सीन थे जैसे मेरे साथ थे. तो नहीं मतलब आप क्या मतलब उसमें पूछना चाह रहे हैं? मैं चाह रही हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ मेरे बाद जो भी कोई बड़ी हीरोइन थी, जब उसके साथ तुमने मेकआउट सीन किया तो तुम्हारा कंफर्ट जोन कैसा था और कौन कोई बड़ी थी नहीं उसके बाद. एंड
तुम्हारा एक दोस्त तो हालांकि बहुत गुस्सा हुआ था मुझसे, नाम नहीं लूंगी मैं। नहीं, आप नाम ले सकते हैं। अच्छा छोड़ो, नहीं लेते। तो क्या हुआ, हम लोग जब मीरा रोड में शूट कर रहे थे ना, तो तुम्हारा मेरा सीन था बाथरूम वाला, तो जिसमें हम लोगों के अच्छे सारे स्मूथ सीन थे, तो तुम्हारा दोस्त यहाँ पे डीओपी था। तो ही वॉज वेरी मतलब अनोइंग। तुम उसके साथ मैंने कहा यार आई वॉज एक्टिंग, तुम करते हो तो तुम सही, मैं करूँ तो गलत। हाँ अच्छा एक बात बताओ, चलो इतनी सारी लड़कियां सेट पे आती हैं, हर लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, तो जब शूट के बीच बीच में उनके बॉयफ्रेंड्स के कॉल आते हैं, तो उनके बॉयफ्रेंड से क्या कर रहे होते, क्या बातें कर रहे होते हैं और क्या झूठ बोल रही होती हैं? ये तो आइडिया मेरे को भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां बहुत तरीके से और बहुत टाइप से झूठ बोलती हैं। और ऐसा नहीं कि लड़की नहीं बोलती, लड़की भी बोलते हैं, जिनको जो घुमाना होता है जिस तरीके से वो घुमाते हैं, और लड़कियां भी सेम वैसी करती हैं। तो अब ये झूठ और सच का क्या ही वाकया है दोनों के बीच में, अब ये वो ही दोनों बता सकते हैं। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, बहुत ईमानदारी वाला क्वेश्चन है Yes. क्या एक आदमी एक समय पे 2 लोगों से सच्ची मोहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता। या तो वो 70% उससे करता होगा, 30% उससे करता होगा, बराबरी की मोहब्बत तो नहीं हो पाएगी। और मोहब्बत भी उसको कैसे कहेंगे, अगर आप आधी मोहब्बत वहाँ करते हो आधी वहाँ करते हो, तो बटवी मोहब्बत तो फिर मोहब्बत हुई नहीं। करेक्ट। अगर आप किसी एक से मोहब्बत करते हो तो उसी से मोहब्बत करोगे, दूसरे वाले से आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरे वाले से आप लगाव रख सकते हो अपना, मोहब्बत नहीं कर सकते। तो एक इंसान एक समय पे एक ही इंसान से मोहब्बत कर सकता है, करेक्ट? यस, अटैचमेंट्स हो सकती हैं, एक अच्छा लगाव हो सकता है, पॉजिटिव लगाव हो सकता है किसी के प्रति, बट आप मोहब्बत तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको उससे मोहब्बत होगी कि एक समय पे 2 लोगों से। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब लड़के अपनी करंट गर्लफ्रेंड जिनके साथ अच्छी है उसको वो धोखा देकर किसी और के साथ सो जाते हैं? सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती हैं। या तो वो लड़का प्यार ही नहीं करता होगा, या वो लड़का प्यार करता भी होगा तो शायद लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे। कुछ लड़ाई झगड़ों में कुछ ऐसी बातें हो गई होंगी कि उसको कहीं और किसी की ज़रूरत पड़ रही होगी, और या फिर वही जो मैंने पहले बोला कि वो प्यार ही नहीं करता होगा। और लड़ाई झगड़ा भी ना हो, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, और वो टाइम पे भी लड़का किसी और के साथ जाके सो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे फिर अपनी हवस पूरा करना कहेंगे कि वो लड़का प्यार ही नहीं करता शायद। सो इसके आगे की पर्सनल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एपिसोड में पूछें। यस। बाय।